निकाल कर मजमूम फैसले को पांव तले रौंद दिया है। इस पर तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक और दीनी क़यादत, उलमा, हक़ानीन भी और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत और की सयादत और सआदत की मुबारकबाद की मुस्तहिक है। लेकिन देर हो रही है, अंधेर हो रही है, खतरा है, अंदेशा है, फैसला बदला जा रहा है। आज ये पूरा इज्तिमा और पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों का की बारगाह में, उम्मत की बारगाह में फैसला फौरन उसका ऐलान कर दो। नारे तकबीर, नारे खत्म नबूवत, नारे खत्म नबूवत, नमाज़ रिसालत, नमाज़ रिसालत, नारे तकबीर। मौलाना समीउल हक साहब की शहादत, दावत, उसका एक मकसद ये भी है कि फौरन सूदी निजाम को खत्म करके पांव तले रौंद डालो। ये फैसला भी करना होगा, नहीं करोगे न दुनिया में तुम्हें जगह मिली न आखिरत में जगह मिलेगी इंशाअल्लाह। और तीसरी बात, हमारा सबका फैसला है इस शदीद गर्मी में, धूप में, मौला के कहने पर सब अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। नारा तकबीर, ताज तक खत्मे नबूवत, ताज नारे खत्मे नबूवत, कादियानियों पे लानत, बेशुमार लानत, बेशुमार रिसालत मौलाना समीउल हक शहीद जिंदाबाद, मौलाना समीउल हक शहीद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, निर्दयियों पे लानत, बेशुमार निर्दयियों पे लानत, शहीद इस्लाम मौलाना समीउल हक शहीद जिंदाबाद, हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद जिंदाबाद, शेख रईस मौलाना अब्दुल हक जिंदाबाद, हज़रत मौलाना गुलाम मुर्तज़ा जिंदाबाद, शुहदाए खत्मे नबूवत जिंदाबाद, शुहदाए नामूस रिसालत जिंदाबाद। यार का बकाना अल्लाह जिंदाबाद।
الله أكبر. زين ده شرطة دي. كم دے دا؟ जिंदा طول خدمية دخونا تكبير ناري تكبير تاج دار ختم نبوة تاج دار ختم نبوة يا ديار يرجع طيارة يا ديار يرجع طيارة أمريكا دا كدلال जिंदाबाद हाँ पश्चिमों का बल जिंदाबाद هذا ضمانان وقت غواري إن شاء الله ها هذا زنداباد يوم بكي إن شاء الله ما ترون رصيد أخوك هم ما بيان कर ले रुक बे प्लॉट गाड़ी सब दे गाड़ी 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 चा दे सूखरा दिन और रहता है क्योंकि जल्द का ना गाड़ी शा दे بوليس طالبان للقاس بيد الرحمن راشد دلت الراشد ليه كوارا دير خلق دي وقرا بوليس
Nagra suurita šeikh. Tagalar pare de modi. لو انت جي رستو شيء لا صوره ماشي يجي لك رستو شيء يجي ولا تدارك يا كرسي راوي رستو شيء صار قاعد كرسي راوي نعرة تكبير ختم نبوة جانشين خلف نبوة مولانا حامد الحقاني إمام الشهداء حضرت مولانا سمي الحق شهيد هذه جميع قائدهم حامد الحق سميع الحق هذه جميع قائدهم سميع الحق سميع الحق جميع قائدهم سميع الحق سميع الحق رسالة مولانا سميع الحق से तिलावती कलाम पाक के लिए मैं हजरत मौलाना लुकमान हक हक्कानी साहब को दावत देता हूँ कि वो तकरीब का आगाज तिलावती कलाम पाक से पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم जज़ाकुम अल्लाह। तकरीब का आगाज बाकायदा तिलावती कलाम पाक से हुआ। अब मैं इब्तिदाई कालिमात के लिए शेखुल हदीस नौजवान आलिमुद्दीन नौजवान शेखुल हदीस हज़रत मौलाना इरफानुल हक हक्कानी साहब को दावत देता हूँ कि वह इब्तिदाई कालिमात पेश करें। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना इरफानुल हक। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़कुरू महासिन मौताकुम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़माना काबिल सद एहतराम व जिन माने मयन गैरतमंदो उलमाए किरामो तुलबाए इज़ामो और अवामुन नास ताज़ो 7 सितंबर सन 1974 अजीम यादगार रस तारी याद मनाओल दपारा और याद मनाओल शरीयत की निष्ठा लेकिन बड़ी हैसियत सरा के कुफर लगा दे एड़ी चोड़ी का जोर लगाकर अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है। मगरिबी सारी निजाम जो है वो कादियानियत के पीछे लगी हुई है, उनकी पुष्टिबान बने हुए हैं। अमेरिका, कनाडा, जापान और इंग्लैंड वो सब ये चाहते हैं कि ये बदबख्त जो अज़ली काफिर है इनको मुसलमान करार दिया जाए। आईन पाकिस्तान ने इनको काफिर करार दिया और ऐसा काफिर करार दिया कि इनके दलाइल सुनकर यानी बाकायदा मुकद्दमा बना
और जानिबैन से दलाइल दिए गए और दलाइल की बुनियाद पर इनको कुफर वो तशख़्ख़ुस हो गई। और ये कादियानियत को काफिर करार देने में हमारे अकाबिर का एक अजीम किरदार है। 100 साल जद्दोजहद। ये बदबख्त गुलाम अहमद कादियानी इसके इतने दहावी है कि अगर उसको एक किताब में जमा किए जाए तो इस किताब में वो नहीं समा सकते। कभी ये मेहदी बनता था, कभी ये मसीह बनता था, कभी ये मुल्हम मिन अल्लाह बनता था, कभी गौस बनता था और कभी वली बनता था और कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनता था और कभी यूनुस अलैहिस्सलाम। इसके बराहीन अहमदिया जिसको कहते हैं वो शैतानी इल्हामात है जो इसके ऊपर होते थे। तो ये बदबख्त 1908 में मरा है, मुर्दार हुआ है और ऐसी हालत में कि हेले के आलम में, और गोया के चट्टी के अंदर इसकी मौत आई है और पहुंची वहीं पे खाक जहां की खमीर थी। तो इस बदबख्त ने जो दावे किए वो तो शरीयत और इस्लाम के हवाले से बिल्कुल कुफर था, लेकिन सियासी एतबार से अगर इसकी जिंदगी को देखा जाए और इसके परवरदा कादियानियों को देखा जाए तो वो पाकिस्तान के भी मुखालिफ थे। पाकिस्तान बनने के हवाले से जो मुजव्वज़ा तजावीज़ थे, तो हिंदुस्तान का ये सूबा गुरदासपुर ये पाकिस्तान में आ रहा था, लेकिन इस बदबख्त के बेटे ने मिर्जा बशीर अहमद ने वो कादियानी स्टेट बनाने के चक्कर में उस हिस्से को अंग्रेज के साथ साज़बाज़ करके वो पाकिस्तान के हिस्से से काट दिया। वो नक्शा भी फिर बाहर बरामद हो गया। वो छुप कर इस पर काम कर रहे थे। हजरत मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस गुलाम अहमद कादियानी के सियासी कुफर को दुनिया के सामने वो जाहिर किया था। सन 1974 में हजरत शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह और शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और जुमात इस्लामी के जो बड़े थे उस जमाने के और गैर मुकल्लिदीन के जो बड़े थे और शियों के, वो सब इकट्ठे कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए थे और इन दो बड़े अकाबिर को जो उस जमाने में नौजवान थे, हजरत मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना तकी उस्मानी रहमत दामत बरकातुहुल आलिया, इनको ये काम सौंप दिया कि मैं कौमी असम्बली के फ्लोर पर उनके खिलाफ बात करूंगा, लेकिन क्या करूंगा वो आपने हमें लिख कर देना है। तो मौलाना तकी उस्मानी ने इनके शरई हैसियत को वाज़ेह किया कि शरई हैसियत से ये काफिर है, गैर मुस्लिम है। इन्होंने जो दावे किए हैं वो असवद अंसी और मुसैलमा कज़्ज़ाब वाले हैं और इनके साथ मुकातला जरूरी है। लेकिन चूंकि क़याम पाकिस्तान की वक़्त पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के साथ जो मुआहदा किया गया है, उस मुआहदे के रूह से हम इनके साथ मरने मारने का सिलसिला नहीं करते हैं, लेकिन ये खुद को काफिर करार देंगे तब। तो हजरत मौलाना तकी उस्मानी ने इस पर लिखा और मौलाना समीउल हक ने इनके सियासी कुफर को वाज़ेह किया कि अंग्रेज इसके पीछे थे और ये अंग्रेज के खिलाफ जो जिहाद हो रहा था तो उसको खत्म करने पे तुला हुआ था और लोगों के अंदर एक बुजुर्ग के रूप में और एक दीनी रहनुमा के रूप में लोगों को जिहाद के खत्म करने के बारे में उकसाता था। तो जिहाद के मुकाबले में ये आया था। तो मौलाना समीउल हक ने ये बातें पूरी दुनिया के सामने रखी और कौमी असम्बली में इनके जो बड़े थे मिर्जा नासिर वो आए थे और मौलाना समीउल हक शहीद अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और मग़फ़िरत हुई भी होगी, शहादत है मतलूब मक़सूद मोमिन। वो फरमाते थे कि जब हम पहले दिन गए असम्बली में और हमने कहा कि ये काफिर है, हमने इनको काफिर करार देना है, तो जो अपडेट खलक लोग थे और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए MNA थे, इन्होंने इसे देखकर और इसकी
सफेद दाढ़ी को देखकर और इसके हाथ में लंबी तस्बीह को देखकर और सर पे पगड़ी को देखकर और जुब्बा और कुब्बा देखकर उन्होंने कहा कि जालिमो, इसको तुम लोग काफिर कहते हो। लेकिन जब हमने बाद में दलाइल दिए कि ये तुम्हें काफिर कहते हैं, ये तुम्हें असहाबुल बुगा कहते हैं, तुम्हें खनाजीर की औलाद कहते हैं, तो फिर इन्हीं लोगों ने हमें कहा कि जल्दी इनको कुफर तक ले जाओ। ये तो बदबख्त है, ये तो रंडी के औलाद है, ये तो कुत्तियों के बच्चे हैं। तो बहरहाल आज 6 सितंबर है, आज का दिन यौम दिफाई पाकिस्तान भी है। यानी दिफा इस हवाले से कि हमारी जोग्राफियों की हिफाजत, हमारी जोग्राफियों की हिफाजत के लिए जिन लोगों ने शहादत की जान नोश की है, और इसी तरह हमारे दीनी नजरियात के लिए 53 और 74 के तहरीक में 10,000 लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया। और 7 सितंबर को हजरत शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह का यौम वफात भी है। देखे, जब एक शख्स अपना काम कर लेता है तो काम करने के बाद वो फिर अपना काम निपटा कर वापस होता है। तो मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह ने 7 सितंबर को इस दुनिया से पर्दा फरमाकर गोया कि ये हिंदिया दिया कि हमने तो अपना काम कर दिया, अब तुम्हारे हवाले हवालत बाखुदा कर दयम वरफ्तयम। अब ये हमारा काम है, इंशाल्लाह इस मैदान में आप खड़े रहेंगे। अगर कोई माई का लाल इसकी तरफ वो तिरछी आंखों से देखेंगे तो हम उनकी आंखें निकालेंगे। मर्दे मोमिन मर्दे हक, हक में नबूवत, मर्दे मोमिन मर्दे हक। और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सराहते हैं, क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा वो लानुसल्लिम के डेरी पे नहीं बैठा। उसने जब ये समझा कि मुझसे गलती हुई है, और गलती करने वाला अगर अपने गलती का एतराफ करे तो ये उसके लिए दोहरे अजर का बायस बनता है, तो उसमें डटा नहीं, बल्कि मौलाना तकी उस्मानी ने 40 मिनट तुर्की से उनके साथ मुबाहसा किया, और वो बुनियादी पैराग्राफ जिन पर एतराजात थे, वो शर्त नंबर 7 और शर्त नंबर 42 उसको खत्म कर दिया। तो हम उनको भी इस अजीम मजलिस में खिराज तहसीन पेश करते हैं मौलाना तकी उस्मानी कि अल्लाह इनके जिंदगी में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको तवील जिंदगी दे। वो उम्मत का एक बहुत बड़ा जो है साया है। अब आखिर दावाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अब मैं दावती खिताब दे रहा हूँ शागिर्द खास उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल हक रहमहुल्लाह और रफीक सफर इमाम शुहदा हज़रत मौलाना समीउल हक शहीद रहमहुल्लाह, सूबाई कायद जमीयत उलमा इस्लाम सील शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद खतीब साहब को दावती खिताब दे रहा हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुसलमानान उरुनो आमूमन आदिमू कैद जमियत जानशीन इमाम शुहदा हज़रत मौलाना समीउल हक साहब कैद जमियत उलमा इस्लाम सिंध मरकज़ी मौलाना हमीदुल हक साहब हकानी और जुमला उलमाए किराम और तुलबाए अज़ाम व मुअज़्ज़िज़ीन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह सनानी उडेरा ज़बरदस्त अहम इज्तिमा तयो खुद हज़रत उस्ताद मुहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह दावरेज़ को 7 तारीख बंदे हमेशा पदीजा के मनाओ के दला हो नन तवज्जुहात बंदे बंदे नबुवत खत्म दा कंछा दे नबुवत दावा का आगा लाइन दा आ काफिर दा आगा दज्जाल दा नीमे सदाई नबाद बदकिस्मती सरा देमो दे दे चीफ जस्टिस दा फैसला वका सगा दे आगे
سنسریت سره عین هم خلاف ده د شریعت هم خلاف ده خو بیا موږ دې ته خراج تحسین ځکه پیش کوو چې دې وایو چې د علماو په رایې سره انسان نه غلطۍ کېږي او فیصله یې واپس واخیسته نو موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو او دا فرزندان توحید چې دې باندې کومه قربانۍ ورکړله دا خو تاسانه خبره نه یم په هر وخت کې په هر پیرډ کې به حضرت استاد محترم د ختم نبوت خبره کوله د مولانا مسلم په محمد خو قربانېږي نن او کوي مسلم په محمد خو قربانېږي نن د ستا په وینو دغه باغ دې تازه کېږي نن الحمدلله نو به هر وخت کې د حضرت امیر صاحب جانشین حضرت امام شهدا د دې په قیادت کې هر قسم قربانۍ ته او هر قسم جنی قربانۍ او هر قسم مالی قربانۍ او هر قسم ته جهاد دې ته به موږ تیار وو د دې په قیادت کې دې ته به موږ تیار وو انشاءالله تعالی او موږ به انشاءالله تعالی په دې کې هر قربانۍ کوو او موږ د حضرت حامد الحق صاحب باندې پر भरपूर اعتماد ساتو भरपूर اعتماد ساتو رسونه ولچات کو भरपूर اعتماد ساتو مو په دې باندې भरपूर اعتماد تکبیر جانشین ختم نبوت مولانا حامد الحق صاحب زنده‌باد امام الشهداء مولانا السمیع الحق شهید زنده‌باد هغه مناظرات وشوه بس کوم دا خبره کوم هغه مناظرات وشوه په هغې مناظرې کې ډېره قربانۍ ډېر وخت راوړو بیا مقصد د ګرفترۍ هغه نه مخکې ګرفترۍ کې دی چې په هغه کې د حضرت استاد محترم مولانا عبدالحق صاحب نما هم په فهرست کې وه د هغه څه چوک مقرر شوی ورته چې دا به ګرفترۍ ته په اسانۍ سره موږ دا معلوم کې او ګرفترۍ وکړو د هغه یو قریب دوست مو ته په خپله خبره کوله هغه وخت ما یاد ده هغه به ماته په خپله خبره کوله چې هغه کوم صاحب مقرر و مفتي و مستشار و خو ریټایر و نو بیا هغه دا خبره وکړه چې د شپې باندې خو بیا ونه او ما ته یو سپینو جامو ونه سړی راغلو نیزه ورسره سرومند څرنګه ته د اکابر علماو او نیکانو بندگانو دا مولانا عبدالحق صاحب ولی کامل و او د دې په مناظرې کې ټول هغه د دې وفداره د دې او حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دغه ته لیکلو دغه تفسیر یې کوله په آخرې کې حضرت مولانا نعمت الله صاحب ورپارتو د حضرت مولانا عبدالحق صاحب په مشورې ورته یې ځکه ستاسو دا څنګه قیداني خو کافر ده که نه بی بی مریم یې چې کله هغه جبرائیل علیه السلام د سړي په شکل کې راغلو نو ورته یې ان یکون لی غلام لم یمسسني بشر ولم اکو بغیه بغی له بغانه ده بغی خو د الله تعالی دشمن وي سالانه بغاوت وکړي دې میرزا غلام محمد خپل ځان ته د حملې سره کړې وه او دې خپل ځان ته د